नमस्कार, एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। हेमंत सोरेन सरकार की प्रचंड जीत का बड़ा फैक्टर मैया सम्मान योजना को दिया जा रहा है। पहले 1,000 रुपए और दिसंबर से 2,500 रुपए देने का वादा हेमंत सोरेन की सरकार ने हर मैया को किया है। 18 से 50 साल तक के हर उम्र की महिलाओं को 2,500 रुपए अब दिए जाएंगे और ऐसे में अब इस पर राजनीति भी शुरू है। पक्ष और विपक्ष अपने अपने तर्क रख रहा है और ऐसे में हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत के लिए कांग्रेस के नेता आलोक कुमार दुबे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के पूर्व विधायक अमित मंडल हैं, जिन्होंने मैया सम्मान योजना पर क्या कुछ कहा है सुने। एक तरफ आलोक दुबे का कहना है कि अगर केंद्र सरकार बकाया राशि देती है तो कई ऐसी बड़ी योजना है जो राज्य सरकार झारखंड की जनता के लिए करेगी और विपक्ष इसकी चिंता ना करे कि सरकार कहां से पैसा लाएगी। जो वादे सरकार ने किए हैं उस वादों को सरकार पूरा करना जानती है और 2,500 रुपए हर मैया को दिया जाएगा। तो दूसरी तरफ बीजेपी के पूर्व विधायक अमित मंडल कह रहे हैं कि मैया सम्मान का कोई भविष्य नहीं है और ये एक की टोपी दूसरे सर देने की बात सिर्फ हेमंत सोरेन की सरकार कर रहे हैं। तो ऐसे में सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। सरकार ने अपने वादे पूरे किए। 2,500 रुपए मैया सम्मान की राशि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देने जा रहे हैं। 56 लाख जी हाँ, आज उन्होंने 56 लाख महिलाओं को 2 महीने की 2,500 रुपए जोड़कर 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। तो उन सभी लाभार्थी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और हेमंत सोरेन सरकार के प्रति आभार कि जो वादा गठबंधन की सरकार ने किया उस वादे को पूरा किया और हमें पूरा उम्मीद है कि जो अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने और गठबंधन की सरकार ने साथ वचन दिया है उसे भी पूरा करेगी। एक तरफ जब केंद्र की सरकार महंगाई का बोझ लाद रही है, महिलाओं को और गृहिणियों को घर संभालने में परेशानी हो रही है, यही यह आर्थिक सहायता महिलाओं को आर्थिक प्रबंधन में मजबूती मिलेगी। विपक्ष कह रहा है ये जो मैया सम्मान की राशि मिल रही है ये कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ होगा टैक्स के रूप में झारखंड वासियों को। इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी नहीं करे क्योंकि इन्होंने कई वादे देश से किए थे। किसानों को एमएसपी दुगुना करने का भी वादा किया था हिंदुस्तान में और बाद में कोर्ट में जाकर हलफनामा दायर किया था। 15 लाख रुपए राशि देने की भी बात की थी, वो राशि लोगों को नहीं मिल पाई। 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, 2 करोड़ प्रतिवर्ष, वो भी नहीं दिया। इनके कथनी और करनी में देश की जनता को भरोसा है, बल्कि हम तो यह कहेंगे 1.36 लाख करोड़ जो झारखंड का पैसा केंद्र की सरकार डकार कर बैठी हुई है, जरा सा भी इनमें इंसानियत है तो वह पैसा वापस करे ताकि झारखंड की जनता को योजनाओं का लाभ मिल सके। उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जरूरत की चीजें हैं सरकार उन योजनाओं को जनता तक पहुंचा सके, ये इनका प्रयास होना चाहिए। इनको परेशानी इस बात की है कि हेमंत सोरेन सरकार ने जो वादा किया वो कैसे पूरा कर सकती, आर्थिक प्रबंधन कैसे होंगे, अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी, ये सरकार के ऊपर छोड़ दे भारतीय जनता पार्टी। सर, हेमंत सरकार ने जो वादे किए उस वादों को पूरा करके 2,500 रुपए मैया सम्मान की राशि दे रही है। दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि ये कितने दिनों तक चलेगा ये देखने वाली बात है। तो ऐसे में सत्ता पक्ष कहना है कि बकाया जो राशि मांग रहे हैं वो दे दिया जाए। क्या कहेंगे मैया सम्मान पर और जो बकाया राशि की मांग कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं मैया सम्मान पे कहूंगा कि मैया सम्मान एक ऐसा स्कीम सरकार ने चलाया है जहां पे सरकार ने एक टारगेट किया था कि घर तक हम इसका बेनिफिट देंगे और इलीगल तरीके से लीगल काम करने का काम इस सरकार ने किया है। अब आप पूछेंगे कैसे, मैं बताऊंगा कि जब चुनाव चल रहा था तो उस समय सरकार ने अपने पदाधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि जो भी फॉर्म भरता है सबका पास कर दो, सबके अकाउंट में 1,000 रुपए दो। चुनाव था, स्वाभाविक तौर पर लोग को बेनिफिट पहुंचाने के मकसद से ये सरकार ने काम किया। अब जब चुनाव जीत के ये सरकार आ गई है फिर से, तो सरकार को लग रहा है अब इतना पैसा हम दे कैसे। तो उन्होंने सबसे पहला एक स्कीम चालू किया जिसके आधार पर उन्होंने बोला कि जो इनएलिजिबल है उनको हम लोग हटाएंगे। तो आप बताइए कि मनरेगा में यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से पैसा निकालता है तो बीडीओ पे कार्रवाई होती है और कर्मचारी में कार्रवाई होती है कि लाभुक पे होती है।
स्वाभाविक तौर पर वीडियो पे होती है, पदाधिकारी पे होती है। तो ये सरकार पदाधिकारी पे कार्रवाई नहीं करके ये सरकार अब चाह रही है कि हम आम जनता पे कार्रवाई करें। तो एक तरफ आप झूठ-मूठ का पैसा उनके अकाउंट में डालने का जो ये स्कीम शुरू किया आपने, उसके अधीन उनको लालच दिया और लालच देने के बाद जो आपके जाल में फँस गया, तो अब उसपे आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये सरकार रिकवरी कैसे करेगी और रिकवरी का मोड क्या होगा, ये जनता को स्पष्ट कर देना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी आदमी इस चीज़ को इस स्कीम का फ़ायदा उठाने से पहले 10 बार उसका सोचे कि आखिर इसके बाद इसका क्या हो सकता है परिणाम। ये तो हो गया एक पहलू। दूसरी पहलू ये हो गई कि आपने एक पैसा इधर से उठाकर दूसरे तरफ रख दिया। आपने सितंबर माह से अब तक वृद्धा पेंशन नहीं दिया और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन के लाभुकों की संख्या आप देखें तो लगभग वो बराबर हो जाती है 57 लाख जो आप अभी बाँट रहे हैं। मतलब कि आपने उनका पैसा रोक दिया और उनके पैसे को ट्रांसफर कर दिया मैया सम्मान में। तो मतलब एक घर के अगर बूढ़ी औरत को मिलना था पैसा, बूढ़ी औरत को नहीं मिलके उनकी बहू और उनकी बेटी को मिलना शुरू हो गया। तो आपने इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर कर दिया। तो इन सब चीजों को आप कितने देर तक सस्टेन कर पाएंगे? आप कितना दिन तक आप इस मोड से चल पाएंगे, ये अब देखना हो। वही हम लोग कह रहे हैं कि आपके पास बजट होनी चाहिए और आपके पास जब बजट होनी चाहिए तो उसके आधार पर आपको एलोकेशन करना चाहिए। जितनी होर्डिंग पोस्टर लगी आप सब में देखे होंगे, तो उन्होंने कहा कि हर साल 30,000 का वादा हम लोगों ने पूरा किया। आपने अभी 2,500 दिया और होर्डिंग में आपने क्या लिख दिया? आपने होर्डिंग में लिख दिया कि 30,000 हर साल जो हम लोगों ने वादा किया तो वो हम लोगों ने पूरा किया। अभी तो और 12 महीने में से एक ही महीना का आपने दिया है, तो 11 महीना बाकी है। इस 30,000 का एक महिला पे 57 लाख महिलाओं पे हो गया, उसके हिसाब से अपने बजट में प्रोविजन आपको आने वाले बजट सेशन में करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तब तो पता चल जाएगा कि ये सरकार मैया सम्मान योजना देने की स्थिति में है कि नहीं है। लेकिन हम लोगों का आकलन है कि जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, ये सिर्फ वही काम करेगी, 6 महीना रोकेगी, 7 महीना रोकेगी, फिर 1 महीना का देगी, फिर बोलेगी कि सरकार केंद्र का इतना पैसा बाकी है, केंद्र पैसा नहीं दे रही है, फिर 7 महीने 8 महीने रोकेगी, फिर हंगामा होगा, लोगों का प्रेशर होगा, फिर 1 महीना देगी, फिर कुछ बहाने बनाएगी और इस प्रकार से ये सरकार अपना 4 साल 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। ऐसा मेरा सोच है, क्योंकि यहाँ के सरकार के पास तो पैसा सिर्फ एक ही तरीके से आना है, टैक्स कलेक्शन। अब फिर कल की डेट में जब पेट्रोल का, डीजल का ये लोग रेट बढ़ा देंगे तो फिर बोलेंगे कि हम क्या करें, हम लोगों को मजबूरी है बढ़ाना। तो इस तरह से वो चाह रहे हैं कि पैसा लाए, एक बोझ आपके पॉकेट में डालेंगे और उसी पैसा को आप दूसरी तरफ वो ट्रांसफर करेंगे। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ बहानाबाजी करेगी और टोपी वाला। तो मैया सम्मान योजना पर अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं पक्ष और विपक्ष की तरफ से। इस पे खूब राजनीति भी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ मैया गदगद है 2500 रुपए लेकर। सभी का कहना है कि जो भी सरकार हमारे बारे में सोचेगी हम उसके ही बारे में सोचेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।